स्वामी जी, क्योंकि अभी हमने बात की मेंटल कंडीशनिंग की, चाइल्डहुड कंडीशनिंग की, कि जिस तरह से हमें चीज़ें कही जाती हैं हम उन्हीं को सत्य मान लेते हैं, उन धारणाओं में फंस जाते हैं। तो आजकल देखने को मिलता है स्वामी जी कि ग्रहों को लेके बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं। ग्रहों से मतलब एक भय हो गया है कि, और उनमें भी वही प्लस माइनस वाली बात हो गई है कि ये ग्रह अच्छे हैं, ये ग्रह बहुत बुरे हैं। तो इस संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है कि ग्रहों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो क्या रोल प्ले करते हैं? क्या वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं? क्या जो हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो ग्रह हमें कुछ ऐसा भोगाने आते हैं, उनका क्या भूमिका है, और हमें उन्हें किस तरह के भाव से और किस तरह के दृष्टिकोण से ग्रहों की इस भूमिका को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में? इन चीज़ों का उतना ही महत्व है, उतना ही रोल है जितना कि आपके जीवन में माता पिता, भाई बंधु और समाज का रोल है, वैसे ही इन ग्रहों का रोल है। आप जो है, जब आपका जन्म होता है तो पर्टिकुलरली एक समय में आपका जन्म होता है जी। अब हर व्यक्ति का एक समय में जब जन्म होता है तो उस समय में एक अलग आभा, नक्षत्र, सूर्य की स्थिति, चंद्र की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति एक अलग ही होती है। और जब दूसरे का जन्म होता है तो वो स्थिति बदल जाती है। तो ये एक विज्ञान है, इसको पराविज्ञान भी बोलते हैं। तो जो उसको जानते हैं, जो उनका जिनका उसमें जितना अध्ययन है, वो उस अध्ययन के हिसाब से वो उसका गणित सेट करते हैं और फिर एक चार्ट बना के देते हैं। और चार्ट बना के देते हैं तो चार्ट में 12 ग्रह, 12 खाने हैं, 9 ग्रह उसमें लिख देते हैं, ये सूर्य चंद्र मंगल यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ग्रह बैठे हैं। अब जो ये पढ़ना जानता है वो पढ़ करके बता देगा कि आपके जीवन में कब क्या होने वाला है। तो ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है या बहुत कोई बड़ा मैजिक नहीं है। ये जो वो जानता है उस चार्ट को पढ़ना, वो पढ़ करके बता देगा कि जब निर्माण हुआ, आपका जैसे ही जन्म हुआ, तो अब आज के हिसाब से अब आपका पूरा जीवन कैसे गुजरेगा। अब साइंस और डॉक्टर बच्चे की डीएनए सेल्स लेकर के बता देगा। अब यही ज्योतिष, यही विज्ञान इस तरह से मेडिकल साइंस में आ गया। अब इस पे अगर रिसर्च होकर के और आगे जाएगा तो अभी साइंस विज्ञान क्या उसको बता देता है, आपका डीएनए और सेल्स लेकर के विज्ञान खुद बता देगा कि इतनी उम्र में आपको डायबिटीज होगी, इतनी उम्र में आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, आपकी इतनी ये सेल्स की आपके शरीर की इतनी आयु है, फिर शरीर छूट जाएगा। वो क्या है, उन्होंने वो सेल्स और डीएनए पे रिसर्च करके उसका पूरा मापना सीख लिया, उसको समझ लिया कि ये कैसे 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 ये कैसा व्यवहार करेगा, आगे जा करके किस तरह से व्यवहार करेगा। तो उन्होंने उस तरह से उसको बता दिया। ज्योतिष उसको उस तरह से बता देता है। एक और उदाहरण मैं देता हूं कि आपने बोला कि ये ग्रह अच्छे हैं या बुरे। ये ग्रह अच्छे और बुरे नहीं है। आपकी बॉडी, आपका मन मस्तिष्क किस तरह से रिएक्ट करता है ये उस पर निर्भर करता है। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन में सारे विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मिलता है जी। फिर भी आपके परिवार में एक को शाम को दिखना बंद हो जाता है। जैसे सूरज डूबता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं रतांध आना, एक बीमारी होती है रतौंधी। डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर बोलता है इसको तो रतौंधी है। तो बोले डॉक्टर साहब क्या करें, इसको शाम होती है दिखना बंद हो जाता है। तो फिर डॉक्टर कुछ कैप्सूल लिखता है जिसमें विटामिन ए डी, क्या बोलते हैं, विटामिन ए के कैप्सूल उसमें होते हैं, विटामिन ए। तो आप डॉक्टर को ऐसा बोलते हो, नहीं डॉक्टर साहब हम तो सब भोजन करते हैं, उसमें तो सब कुछ होता है, हमको तो नहीं हुआ, इसको कैसे हो गया। तो इसका क्या मतलब है, डॉक्टर साहब आपको प्यार से समझाते हैं, अरे आप सभी लोग समान भोजन करते हो, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम क्यों हुई। क्यों, क्योंकि इसके शरीर में कुछ ग्रंथियां जो है या इसकी जो आते हैं या शरीर के कुछ अंग जो हैं सही तरीके से भोजन में से विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे जी, ले नहीं पा रहे, तो इसकी डेफिशिएंसी हो गई है। इसलिए अब हमको अलग से इसको विटामिन ए के कैप्सूल देना पड़ेगा। तो सभी समान भोजन कर रहे हैं पर एक जो है उसको रिस्पांस, उसकी बॉडी उसको रिस्पांस नहीं दे पा रही है। तो वो आप ऐसा बोलोगे कि उसके लिए भोजन खराब है? नहीं। तो वो ग्रह से उसके किसी के जीवन में कुछ हो रहा है तो आप ऐसा बोलोगे कि ग्रह खराब है? नहीं। उसका शरीर
उस तरह से उसको रिस्पांस नहीं दे पा रहा है, इसलिए कुछ अलग तरह से घट रहा है। तो फिर एक ज्योतिष डॉक्टर क्या करेगा, वो बोलेगा इस ग्रह से संबंधित जड़ी आप धारण कर लो, या इस ग्रह से संबंधित आप रत्न धारण कर लो। तो वो ग्रह, वो रत्न, वो जड़ी उस ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है, तो उससे आने वाली जो रेज है, जो किरणें हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगी और वो आपका वहां पे उसको पोषण करेगी। ब्रेन में जो सेल्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, जो न्यूरॉन हैं, उसको वो पोषित कर देगी। और आप बोलोगे कि मैंने ये रत्न पहना था, मैंने इस जड़ी पहनी थी, या मैंने इस मंत्र का उच्चारण किया था, तो मैं अभी स्वस्थ हो गया। तो वैज्ञानिक तरीके से आप उसको लो, धर्मांधता तरीके से उसको, रूढ़िवादिता तरीके से उसको मत लो। पहले आप उसको समझो, और समझ करके जब उस पे आप काम करोगे तो वो बराबर आपको लाभ भी देगी, और उसका जो सही ज्ञान है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम उसको समझने की बजाय लकीर के फकीर बन जाते हैं। डॉक्टर ने हमको कोई चीज दी, हमने वो खाई, हम ठीक हो गए। किसी को कोई वही प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करते हैं, वही गोली मेडिकल से लेकर के उसको खिला देते हैं। उसको बोलते हैं ये गोली खा लेना, मैं ठीक हो गया। अब वो गोली उसको दी, उसकी तबीयत बिगड़ गई। गलती किसकी है इसमें? डॉक्टर की गलती है? नहीं, हमारी गलती है। हम क्या करते हैं, फिर हमको किसी गुरु ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने हमको देख करके कोई उपाय बताया कि जाओ 11 दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ा देना, या हनुमान चालीसा का पाठ करना, या ये मंत्र है इसका जप करना। अब आपको लाभ हो गया। अब किसी को कोई समस्या हुई, आपके परिवार में फोन आया, अब आप उसको क्या बोलते हो, जाना 11 दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ा देना, ये मंत्र कर लेना जी। अब उसके जीवन में तो उपद्रव हो गया। क्या उसको वही ट्रीटमेंट, वही गोली की जरूरत है क्या? नहीं। ये चीज समझना पड़ेगी। हम क्या करते हैं, चीजों को समझने की बजाय सीखने से ज्यादा हमको सिखाने की पड़ी हुई है जी। सुनने से ज्यादा हमको सुनाने की पड़ी हुई है। बच्चे नहीं करते हैं, नकली पापा मम्मी बन करके खेल खेलते हैं, नकली मूछें लगा लेते हैं, फिर वो बच्ची साड़ी पहन लेगी, पापा जो है वो बैग टांग लेंगे, पापा बन जाएंगे, मैं पापा तू मम्मी, फिर ये बच्चे खेल खेल, बस वो लगा हुआ। कितने जल्दी हम बड़े हो जाएं, कितने जल्दी हम पापा, अरे जो पापा मम्मी बन गए उनसे पूछो फिर पापा मम्मी बनना क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती है। तो सबको गुरु बनने की पड़ी हुई है, सबको जो है सबको टीचर बनने की पड़ी हुई है, स्टूडेंट किसी को बनना ही नहीं। और ज्ञान तब तक आपको नहीं फलेगा जब तक आप स्टूडेंट नहीं बनते, एक अच्छे श्रोता नहीं बनते। पहले आप उन चीजों को समझो। हम तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं जो हाथ जोड़ करके बोलते थे, जो चीज समझती थी तो बोलते थे बेटा ऐसा है, मुझे लगता है ये ऐसा है, और जो चीज नहीं समझ में आती थी तो वो बोलते थे बेटा इसका तो मुझे ज्ञान नहीं, किसी और से पूछ लो या पता करो। उनको कहीं ऐसे छोटापन फील नहीं होता था। अभी हमको कोई बात कोई बोले तुमको ये पता है, तो नहीं पता है तो भी हम क्या बोल देते हैं, नहीं हमको पता है, आता है। क्यों हम बोल देंगे कि हमको नहीं पता है तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? नहीं, हम हमारी समझ में ऐसा लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम छोटे पड़ गए तो बस वो बड़े बनने के चक्कर में क्या हो गया, गलत चीजें बांटने लग गए, गलत चीजें बताने लग गए, गलत राह दिखाने लग गए, और फिर वो गलत कर्म जो आपसे हो रहा है वो गलत कर्म आपके जीवन में लौट करके आएगा कभी ना कभी। अब आप किसी को भ्रमित कर रहे हो, किसी की राह भटका रहे हो, फिर एक दिन आप भी भटक जाओगे। सीधी सी बात है। प्रकृति जो है सिद्धांतों पे चलती है, उसके अपने सिद्धांत है, और उसको आप ब्रेक करोगे तो फिर उसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा।